Hello everyone. Today we are going to start chapter 9 for class 5th, that is growing plants. Now in this chapter we are going to learn about how the plants grow, from where the plants grow, and how the different methods are there which help the plants to grow. Now let us first understand what is the process called in which a new plant grows. Now here we are, I am talking about the reproduction. जब एक पौधे से दूसरा पौधा बनता है तो कैसा होता है, जैसा पहला पौधा होता है उसी के जैसा बनता है, राइट। तो एक पौधा जब दूसरे पौधे को जन्म देता है, दैट इज वी कॉल इट एज रिप्रोडक्शन. सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्लांट्स ऑफ सेम काइंड. प्लांट में बहुत सारे बीज होते हैं जिनसे हम पौधे उगाते हैं, यानी कि एक ही पौधा लगाया हमने, एक पेड़ लगाया, लेकिन उसमें बीज बहुत सारे आए जिनसे हम बहुत सारे प्लांट्स और उगा सकते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस वर्क्स. नाउ there are so many different things through which we can produce or we can grow new plants. Like we have seeds. बीज बोएंगे तो नया पौधा निकलेगा. Other than this, we can also use plant stem, we can use plant roots, we can use plant leaves, we can also use stem of plant as well as spores of some plants to produce a new plant. Now let us understand about the structure of seed. Now basically ज़्यादातर जो हम plants देखते हैं वो बीज से उगते हैं. So it is important for us to understand the structure of seed. उसके लिए seed का structure समझना ज़रूरी है. So there are basically three important parts of a seed. First is seed coat, second is cotyledon, and third is embryo. Now seed coat, what is this seed coat? Seed coat is actually the outer covering of the seed. कोई भी बीज होता है उसके ऊपर सबसे ऊपर की जो परत होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो सीड कोट कहलाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड होती है और अंदर जो उसके होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है. Then we have cotyledons. Cotyledons are the seed leaves. ओके जब पौधा सीड जो बीज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक बड़े पौधे का एक छोटा सा रूप होता है. तो कॉटिलेडन्स जो हैं, क्योंकि अब वो सीड है तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा, अगर वहाँ से पौधा उगना शुरू करेगा तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा. तो कॉटिलेडन्स आर द सीड लीव्स विच प्रोवाइड फूड फॉर द जर्मिनेटिंग सीड. देन वी हैव एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज बेसिकली द बेबी प्लांट. सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होता है उसी को हम embryo बोलते हैं. So these are the three important parts of the seed. Now let us see this seed structure through an example. I have an example to show you. Okay, so let us understand the structure of seed. Now here as you can see in my hand I have a almond. Okay, मेरे हाथ में एक बादाम है. Now this outer covering, this blue this brown color structure which you can see, ये जो brown color की जो layer है इसके ऊपर है, this is the seed coat. Now on the other side you can see I have removed that seed coat. So we can easily remove this. मैंने इसको पानी में भिगो के रखा था इसलिए this can easily get removed. Now you can see this is the seed coat. ये जो छिलका है इसका, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में छिलका कहते हैं. सो दिस इज़ द सीड कोट. अब आपने देखा होगा जब अगर हम इसे भिगो के नहीं रखते हैं तो ये कितना हार्ड होता है, राइट. ये पूरे जो प्लांट को है ये बचा के रखता है. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस सीड. ओके, सो नाउ यू कैन सी वी हैव टू स्लाइटली ओपन दिस अप एंड हेयर यू कैन सी. अब ये दो पार्ट हो गए, दोनों इक्वल दिख रहे हैं. सो दिस इज़ द कॉटिलेडन. एक कॉटिलेडन ये है और एक कॉटिलेडन ये है. सो दीज आर द टू कॉटिलेडन्स. और यही इसी के अंदर से, क्योंकि हम यही खाते हैं, राइट. तो क्यों खाते हैं, क्योंकि इसमें फूड स्टोर होता है. तो जब इसमें बेबी प्लांट जो बढ़ता है, जो ग्रो होना स्टार्ट होता है, तो यही फूड जो है सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है with the help of oxygen and water, and the plant can use this food to grow up. Okay, plant को grow करने के लिए जो food चाहिए होता है वो इसी cotyledon से मिलता है. So one cotyledon is this, second cotyledon is this is the seed coat we have. Now you have to look it at closure. So you can see this structure over here. Okay, so
this is the structure. Okay, this bulging part you can see, this is the embryo. Okay, so this is the embryo. ये एम्ब्रियो है, यानी कि ये बेबी प्लांट है. जब हम इसको अगर मिट्टी में डालेंगे तो ये प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज द एम्ब्रियो. ओके, सो आई कैन remove this embryo for you. So here this was the embryo which I have detached it from the cotyledon. Now you can see seed coat, the outer covering of the seed, cotyledons, the seed leaves, and the embryo which was present over here. यहाँ पे present था. This is the baby plant. Okay, so this is the seed structure. I hope you have understood it well. Now let us understand germination. Germination is the process in which seed grows into a seedling. यानी कि एक हमने बीज बोया है और वो जब तक पौधा बनता है, इसी प्रोसेस को हम germination कहते हैं. Now what happens in germination? What are the conditions which are required for germination? Means अगर हमने कोई बीज बोया है मिट्टी में, तो उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है जिससे कि वो जो बीज है वो पौधा बन सके. Like we need food for growth. हम खाना खाते हैं जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है. हम बच्चे होते हैं पहले और फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है. वी गेट न्यूट्रिशन, राइट. सिमिलरली seeds also wants nutrition. Seed also wants certain things which are required, which are necessary for them to grow into a seedling. So conditions required are, first is sunlight. For a seed to germinate, sunlight is necessary because it gives them warmth. Then water is required. Then oxygen is required. Now what are the role of these three things? Let us see. Sunlight, it gives warmth to the seed. We have seen that. Water, it softens the hard core. Now like we have understood in the structure of seed, जो seed coat होती है ये hard होती है, और उसके बाद में जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं बेबी प्लांट को, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, राइट. अब बेबी प्लांट कॉटिलेडन से फूड लेके बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के लिए उसे चाहिए कि सीड कोट जो है वो हट जाए अपने आप. अब हटने के लिए, क्योंकि वो हार्ड होती है, इसलिए वाटर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से सीड कोट जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और अपने आप खुल जाती है, जिसकी वजह से बेबी प्लांट जो है वो इजीली बाहर निकल पाता है. देन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द बेबी प्लांट इन द इनिशियल स्टेज, जिसमें क्या होता है, कॉटिलेडन में जो फूड होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और सोल्यूबल फॉर्म में चेंज हो जाता है. और फिर वो सोल्यूबल फॉर्म, क्योंकि अब प्लांट्स सीड जो है उसके दांत तो होते नहीं है जो वो फूड को खा ले, है ना, तो सोल्यूबल फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है. जो फूड होता है कॉटिलेडन में उसको सोल्यूबल फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म मीन्स वाटर में मिक्स होने वाला, उसको वाटर में मिक्स करने के फॉर्म में चेंज कर देता है. एंड देन विद द हेल्प ऑफ नाउ दिस फूड, सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फूड कैन बी यूज्ड बाय द बेबी प्लांट. So these were the three essential things which are required for the seed to germinate. Now let us see here. First, in this first diagram, what we have done, we have sown the seed. Seed हमने मिट्टी में जमा दिया है, ठीक है, हमने मिट्टी में डाल दिया है. Second is, you can see a small structure is coming out of the seed. जब ये तीनों conditions हमने दे दी हैं seed को, sunlight is also there, water is also there, and oxygen is also there, then in presence of all these three, a small structure starts coming out of the seed. This is the first structure which appears, and you can see it moves downward. This structure is called as radicle. Okay, now radicle, because it starts going downside, so it gives rise to the root system. यानी कि ये रेडिकल जब ग्रो होता जाएगा तो ये प्लांट की रूट्स को बनाएगा. सो रेडिकल गिव्स राइज टू द रूट सिस्टम. Then in the third stage you can see a small structure again appearing from the seed, but it is now going upward.
राइट। जो रेडिकल था वो हमारा नीचे की तरफ जा रहा था, अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखना शुरू होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लूम्यूल। एज यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग अप साइड, जो पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है दैट मीन्स वो स्टेम बनाएगा, शूट बनाएगा, जिसमें लीव्स लगेंगी, फ्लावर्स लगेंगे, बर्ड्स लगेंगे, फ्रूट्स लगेंगे, राइट। दैट मीन्स दिस प्लूम्यूल विल गिव राइज टू द शूट सिस्टम। Understood? So radicle gives rise to the root system and plumule gives rise to the shoot system, and hence in the fourth stage you can see the roots are started to form, and here you can see the plant is coming out of the soil. So these are the four main important stages of the seed germination. Now here I have mentioned it clearly so that you don't get confused. Radicle gives rise to the roots and forms the root system, and plumule it gives rise to the stem and forms the shoot system. Now next is about seed dispersal. Now seed dispersal is the process in which the seeds gets scattered to different places, right? Seeds जब इधर उधर गिर जाते हैं तो उसे हम seed dispersal कहते हैं. Now this seed dispersal is usually takes place so that the seeds do not compete each other for food, space, light and nutrients. अगर सारे seeds हैं जो भी हैं अगर हम एक ही जगह पे डाल देंगे तो क्या होगा, पौधों को उगने के लिए जगह चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, फूड चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो वो सॉइल से लेते हैं, सनलाइट सन से मिलती है, राइट। तो अगर हम एक ही जगह पे डालेंगे तो सारे पौधे आपस में लड़ना शुरू कर देंगे कि फूड के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, जगह के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, राइट। तो किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, तो सारे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होगी, राइट। सिमिलर जस्ट लाइक वी कैन हैव से एन एग्जाम्पल, अगर हमको एक थाली में खाना दिया जाता है और उसमें 4 रोटी हैं, बट हम अगर 8 लोग बैठ गए हैं खाने के लिए तो क्या होगा, सब छीनेंगे, सब अपना पेट भरने के लिए ज़्यादा खाना छीनेंगे, राइट। तो किसी को ज़्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा. So this is also happens with plants also if we put all the seeds together at the same place. For this reason seed dispersal is necessary. इसीलिए seed dispersal ज़रूरी है जिसमें जो seeds हैं वो दूर दूर गिरे, एक दूसरे से दूर गिरे, जिससे कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो और जो plants हैं वो अच्छी उनकी growth हो, right? Now how does this seed dispersal takes place? Seed dispersal takes place by wind, air, water, explosion or animals. These are the different methods of different ways of seed dispersal. Now first is by wind. ठीक है, जब थोड़ी सी तेज हवा चलती है तो उसे हम विंड कहते हैं. Now like we have example here is of sycamore. Sycamore is a seed, is a plant in which the seeds are having wings. Okay, the seed structure is such that that they have wings which can easily fly in the fly with the wind. Now then we have the by air. Dandelion is the example in which the seeds have tufts of hair. There are so many hairs present on it which helps dandelion seed to float in the air and get dispersed. Then by water, so we have example of coconut. Coconut, you know mostly the coconut plants are found near the places where there is a water. So coconut is dispersed through the water, and as we know coconut has a husk covering over it. ठीक है, उसके ऊपर covering होती है husk की. Now this husk protects the coconut from getting wet. पानी में गीला होने से ये हस्क बचाती है. Now this also helps coconut to get rid from fungal infection or bacterial infection. Okay, then by explosion. Explosion means जैसे पटाखे फूट जाते हैं उसी तरीके से फूटने को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं, राइट. सो कई फ्रूट्स ऐसे हैं जो बर्स्ट ओपन हो जाते हैं. जैसे ही वो मैच्योर होते हैं उनका जो फूड है, वो जो फ्रूट है वो अपने आप फट जाता है और उसमें से जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो अपने आप फैल जाते हैं. सो दिस इज एक्सप्लोजन. नाउ वी हैव एग्जांपल ऑफ बीन्स, पीज, बाल्सम फ्रूट. ओके, नाउ आप सब ने देखा होगा जो हमारा पीज है यानी कि मटर जो हमें
हम खाते हैं उसमें ये कुछ ऐसा पॉड होता है, ठीक है, मीन्स इस पॉड के अंदर ये जो ऊपर की कवरिंग होती है इसको हम पॉड बोलते हैं, और इसके अंदर हमें मटर मिलती है, राइट। जब व्हेन दिस पॉड गेट्स मैच्योर्ड इट रैप्चर्स, जब ये पक जाता है, ठीक है, तो ये अपने आप इसकी जो कवरिंग होती है ऊपर की वो खुल जाती है और ये सीड्स अपने आप बाहर गिरना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन एक्सप्लोजन। Next is by animals. Now you must have seen there is a cockle-burr seed which has spine on its outer body. Like this, the seed is like this, and over it has so many spines. Okay, all over it has spines. This is the cockle-burr seed. Now what it happens whenever the animal or any human being passes through it, these seeds used to get attached to the body of that animal or to the clothes of the person. Now whenever the like अगर मैं यहाँ पर कॉकलबर्ग का पौधा है, मैं यहाँ से निकलूँ तो ये सीड्स जो है वो मेरे क्लॉथ्स में अटैच हो जाएगा। ये स्पाइंस जो है, ये स्पाइंस की हेल्प से ये मेरे कपड़े में अटैच हो जाएगा, और जब मैं कभी आगे बढ़ जाऊँगी, कहीं और पहुँच जाऊँगी, मैं अगर उसको देखूँगी तो उसको निकाल के वहाँ डाल दूँगी। सो वो जहाँ था वहाँ से मैं कहीं और उसको लेके गई और वहाँ मैंने उसको निकाल के डाल दिया, तो अपनी जगह से वो दूसरी जगह तक पहुंच गया। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्पर्सल। सो वी हैव कॉकलबर्र एग्जाम्पल there after we several animals used to eat several fruits and they used to throw the seeds at different places. तो हम फ्रूट्स खा के सीड्स इधर उधर डाल देते हैं, तो उससे भी सीड डिस्पर्सल होता है। बर्ड्स ऑल्सो यूज टू ईट डिफरेंट फ्रूट्स, दे ऑल्सो यूज टू थ्रो अवे द seeds. Now one more process takes place here. Few animals, wild animals, they used to eat the whole fruit and they engulf the seed also, ठीक है, so वो seeds भी खा जाते हैं। Then what happens when they used to excrete the seeds, they come out through their fecal matter, okay, and this is how the seeds gets dispersed. Now these are the different ways through which the seeds used to disperse, and we have also seen the examples. Now next topic is about the reproduction by spores. Now first we have seen the reproduction of plants through seeds, ठीक है, हमने सबसे पहले reproduction देखा था through seeds, बीज के through reproduction कैसे होता है वो हमने देखा था। Next is reproduction by spores. Now there are certain plants, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें seeds नहीं होते हैं, ठीक है, कोई बीज ही नहीं होता है, तो फिर उनका दूसरा पौधा कैसे बनेगा, राइट। लेकिन उन प्लांट्स में सीड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली सीड नहीं होता है बट सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जस्ट लाइक फर्न, मशरूम्स एंड मॉसेस। आपने फर्न्स एंड मशरूम देखा होगा, आई डोंट नो आप उनको पहचानते हैं या नहीं, बट मशरूम आप सभी ने देखा होगा। मशरूम हम मशरूम की सब्जी भी बनाते हैं, ठीक है, हम एज अ फूड इसको यूज़ करते हैं। फर्न्स एंड मॉसेस बेसिकली वी यूज़ फॉर एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ओके, सजाने के लिए हम फर्न्स एंड मॉसेस यूज़ करते हैं, पौधों में गमलों में लगाते हैं। मशरूम वी यूज़ टू ईट। ना आपने मशरूम देखा होगा, उसमें आपको क्या दिखता है, ना उसमें लीव्स होती हैं, ना लीव्स दिखती हैं आपको, ना फ्रूट्स दिखते हैं, ना फ्लावर्स दिखते हैं, राइट। तो ये कैसे दूसरा पौधा बनाएगा? एक्चुअली इट हैज़ स्पोर्स। जो सीड लाइक स्ट्रक्चर इन पौधों में प्रेजेंट होता है उसे हम स्पोर्स कहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में सीड नहीं होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है स्पोर्स। सो दीज प्लांट्स यूज टू रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। इनमें जो नया पौधा बनता है वो स्पोर्स के थ्रू बनता है, स्पोर्स निकलते हैं इनमें से, और ये स्पोर्स जब गिर जाते हैं ज़मीन पे तो इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, देन दे स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। Then we have the third process. First was the reproduction from seeds. This was the second, and third is the reproduction of plant through different plant parts. Now plants stem, कुछ plants ऐसे होते हैं जिनकी अगर stem लगा दो तो भी वो नया पौधा बन जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ roots लगा दो तो भी नया पौधा बन जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी leaves से ही नया पौधा निकल आता है, राइट।
तो ऐसे जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस थ्रू द different body parts of the plant. Okay, so we have stem, roots, leaves, etc. Now let us see some example of these. Now here are some examples like from stem. The plants which can grow from stem are sugarcane, rose, money plant, potato. इनमें से किसी भी प्लांट की अगर आप स्टेम सिर्फ लेते हैं और उसे जर्मिनेट करते हैं, देन इट विल ग्रो इनटू अ कंप्लीट plant. Now how this is possible? Because these plants at every in the stem, at every internode, they have a bud like structure which grows into a different plant. Like here I am having one potato. Now all of you might have seen this type of potato. Now you can see in this potato these are birds, right? Now you can see these birds are growing into a small plant. Okay, so I hope you all can see this. These are the birds in the potato. These can be if we cut out this potato into several parts, and each part should have this one bird. अगर मैं इसके बहुत सारे हिस्से कर दूं और हर हिस्से में अगर एक बर्ड प्रेजेंट है तो वो उतना हिस्सा एक नया पोटैटो का प्लांट बन जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन the stems of all these plants, and that can be grown into a new plant. Next is from roots. Sweet potato, wood apple and tamarind. These plants can be grown using their roots. Then we have from leaves. Begonia is the plant, and plants which are there in the bryophyllum category, they all can reproduce through the leaves. Now we have there some plants, like whatever plants which are there in our country today, we have these plants, but it does not mean that they have originated in India. Like हम जितनी भी सब्जियां यूज़ करते हैं आजकल खाने में, या जितने भी फ्रूट्स यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इंडिया में अब होती हैं, बट क्या वो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई हैं? जैसे कि अगर हमारा ओरिजिनल घर जो हम बोलते हैं तो वो हमारे गांव में होता है, ठीक है, लेकिन हम क्योंकि हमें काम करना होता है, हमें जॉब करनी होती है, या हमें हायर स्टडीज़ करनी होती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम दूसरे शहरों में जाके अपना घर बना लेते हैं और वहाँ रहने लगते हैं, ठीक है. सिमिलरली हेयर ऑल्सो प्लांट्स जो हैं वो ओरिजिनली किसी और प्लेस के होते हैं, बट अगर हम वहाँ से उनको लेके आ जाए, अपनी कंट्री में लगा लें, तो हमारी कंट्री में भी वो होने लगते हैं. सो this is the case with with all the vegetables, fruits and spices we have. So all these plants have their different origins. For example, tea जो चाय हम पीते हैं, that tea is not the origin from India. It does not have its origin in India. ये इंडिया की नहीं है. This belongs to China. Okay, ये चाइना से आई है. नाउ कैसे आई है? एक्चुअली चाइना में ये करीब 700 ईयर्स बैक ये टी जो है वो पहचानी गई थी. देयर दे यूज टू कल्टिवेट द पीपल ऑफ चाइना, दे यूज टू कल्टिवेट टी, एंड व्हेन द ब्रिटिशर्स वेंट टू चाइना दे ब्रॉट द टी फ्रॉम चाइना टू इंडिया. क्योंकि हम जानते हैं ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल किया है, काफ़ी लंबे समय तक किया है. तो जब ब्रिटिशर्स चाइना गए थे तो वहाँ इन्होंने चाय पी होगी, इनको पसंद आई होगी, तो ये वहाँ से चाय पत्ती लेके आ गए, चाय का पौधा लेके इंडिया में आ गए. तो अब ये चाय जो है वो इंडिया में कल्टिवेट होने लगी है. ओके, सो दिस इज द स्मॉल हिस्ट्री ऑफ टी. नाउ इन इंडिया वेयर वी कल्टिवेट दिस टी, क्योंकि हर पौधे को एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है, पर्टिकुलर सिचुएशन चाहिए होती है जिसमें वो ग्रो करेगा, राइट. तो जो चाय पत्ती है, चाय का जो पौधा है, उसको जो कंडीशंस चाहिए होती हैं वो इंडिया में कहाँ पाई जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो कल्टिवेट होती है. सो इट इज़ कल्टिवेटेड इन इंडिया इन दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारी इंडिया का, वो
Assam, and some regions of South India also. At these places, the tea is cultivated in India. Now we have some more examples. In your book, you have the complete chart of different things and the places from where they originated. We have some examples here, like potato. Potato, in our daily use, in our daily recipes we use potato, but it has its origin in South America. Coffee is from Ethiopia, tomato is from South America, onion is from Egypt, क्लव्स यानी कि लौंग जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये इंडोनेशिया से है. क्यूमिन यानी कि जीरा जो इंडिया से भी है और ईरान से भी है. ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, ये भी इंडिया से ही है और इंडोनेशिया का में भी इसका ओरिजिन है. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स which have their origins at some different places. Now this is all about this chapter, growing plants. I hope all of you have understood it well. Thank you.